बड़े अच्छे लगते हैं। लट्स अभी तक अपने ससुराल नहीं गई है। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फैशन शो में जो हुआ उसकी वजह से शायद वो अभी तक थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। 2-3 दिन बाद चले जाएगी। राम, बात 1-2 दिन की नहीं है। नट्स हमेशा के लिए इसी घर में रहना चाहती है। क्या? हाँ, उसने अपने ससुराल जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। How can she do this? मैं मानता हूँ कि फैशन शो में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा डिसीजन ले। We have to stop this। हम सबको मिलके उसे समझाना। छोटी इधर आ जरा एक मिनट। भाई मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम बाद में बात करें। छोटी, मैं बात करना चाहता हूँ तेरे से। भाई मुझे अच्छी तरह से पता है आपको मुझसे क्या बात करनी है, इसीलिए कह रही हूँ हम बाद में बात करें। Now you'll have to excuse me, I'm sorry. देखा तुमने राम, सुबह से ये लड़की ऐसे ही बिहेव कर रही। इसे कुछ भी समझाने जाओ, बात काट देती है और चली जाती है। I don't know what to do with this girl। मैं क्या करूं? If you don't mind, मैं नताशा से बात करके देखूं? इसका कोई फायदा नहीं होगा प्रिया, क्योंकि दुनिया में अगर कोई एक इंसान नट्स को कन्विंस कर सकता है तो वो है राम। और अगर राम भी उसे नहीं समझा पा रहा तो आई नो आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कोशिश करके देखना चाहती हूँ। ठीक है, if you want to try, go ahead। राम, but you know this is a waste of time। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नट्स तुम्हारे अलावा और किसी की बात नहीं मान, तो फिर ये कैसे? मैं ये दावा तो नहीं करती कि मेरे समझाने से नताशा समझ जाएगी, पर आई प्रॉमिस मैं बात को बिगड़ने भी नहीं दूंगी। देखो, मुझे डर है कि कहीं समझाने बुझाने के चक्कर में बात और बिगड़ ना जाए। ट्राई करने दीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ये हासिल नहीं कर पाएगी कुछ तो व्हाट? कोशिश ही तो करना चाहती है, करने दीजिए। कोई हेलो आयशा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अच्छा सुन, तुझसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो ना। ऐसे नहीं, मिल के करनी। दी, सब कुछ ठीक है ना? अरे हाँ सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। एक काम कर, मैं बस घर से निकल ही रही हूँ, मैं तुझे घर से पिक करती हूँ और फिर हम कहीं जाके आराम से बात करते हैं, ठीक है? तू तैयार हो जा। ओके दी, बाय। ओके बाय। दी क्यों बुलाया यहाँ पर? बताती हूँ ना, बस थोड़ी देर और रुक जा प्लीज। हाय नताशा। आयशा, आयशा प्लीज प्लीज रुक जा ना। नताशा लिसन टू मी प्लीज। मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है, इसीलिए यहाँ बुलाया मैंने। बस 5 मिनट की बात है। आई एम श्योर इतना वक्त तो तुम दोनों मुझे दे ही सकते हो। प्लीज आओ। टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20। तो अपने आप को समझती क्या है रे? नालायक। 1 मिनट। नालायक किसको बोला? तू नालायक, तेरा खानदान नालायक। एक तो सारी कस्टमर होती है, ऊपर से आंखें दिखा रही है मुझको। तेरा कस्टमर? क्या तू घर से लेके आई थी क्या तेरा कस्टमर? हट साली चोर कहीं की। तू चोर, खाना चोर।
अरे चल आई वाली जबान चलाने वाली। डिस्गस्टिंग। आई मीन आप हमें इन डाउन मार्केट औरतों का झगड़ा दिखाने लाई थी। सच चीप विमेन दी। आई मीन किसी की लिहाज ही नहीं है इनको, और कैसे जानवरों की तरह झगड़ रहे हैं। कम से कम ये तो देख लें आगे पीछे कोई है भी या नहीं। इनकी लैंग्वेज तो सुनने लायक ही नहीं है। क्यों आए हैं हम यहाँ पर? बुरा लग रहा है ना इन दोनों औरतों को इस तरह बाजार में सबके सामने लड़ते झगड़ते देखते हुए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका झगड़ा दिखाकर आप प्रूफ क्या करना चाहती हैं? पता है क्या नताशा, जब तुम दोनों फैशन शो वाली रात को रैंप पे झगड़ रहे थे ना, तो वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, खासकर तुम्हारी फैमिली के, उन्हें इतना ही बुरा लग रहा था। आओ वहाँ चलते हैं, आओ। शायद तुम दोनों को यहाँ बुलाकर मैंने तुम दोनों का वक्त बर्बाद किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज इसी वक्त तुम्हारी जो कोई भी प्रॉब्लम है, तुम दोनों के जो भी डिफरेंसेस हैं, वो आपस में बात करके सॉल्व कर लो। लेकिन दी माल फंक्शनिंग करके शुरुआत इसने की थी। आयशा, आई नो किसी ना किसी ने तो शुरुआत की ही होगी, प्रॉब्लम वो नहीं। और सच मायने में मुझे शुरुआत से ज्यादा ये पूरा इशू खत्म कैसे हुआ उससे प्रॉब्लम है। तुम दोनों ने फैशन शो वाले दिन जिस तरह से रिएक्ट किया, डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए था? आई मीन अभी हम सब ने उन दोनों औरतों को झगड़ते हुए देखा। पता है उन दोनों में और तुम दोनों में फर्क क्या है? तुम दोनों कल्चर्ड फैमिली से, पढ़ी लिखी हो, समझदार, संस्कारी हो, लेकिन जिस तरह से तुमने उस दिन सबके सामने वो, मुझे तो उन दोनों औरतों में और तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा। बदन थी नताशा, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की जैसे हो आयशा, और तुम्हें कोई फर्क नहीं है, ना मेरे जहन में ना मिस्टर कपूर के जहन में। इसलिए अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है, और हमें क्यों, दोनों फैमिलीज को फर्क पड़ता है। कोई डिफरेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बात करके आपस में सॉल्व करो ना। इस तरह सबके सामने लड़ने झगड़ने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। एनीवे, मैं चाहती हूँ कि ये इशू जल्दी से जल्दी रिसॉल्व हो। मुझे बताओ ना आयशा, हुआ क्या? और बाय द वे आयशा, तुम्हें किसने बताया कि तेरा वार्डरोब माल फंक्शन नताशा नहीं करवाया? खुद इसके भाई ने। व्हाट? सिड ने बोला? नो वे, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा भाई क्यों ऐसा बोलेगा? अपने भाई को जानती ही कहाँ हो तुम? एक वही तो है तुम्हारी पूरी फैमिली में जो थोड़ा सा डिसेंट है, एंड ही आल्सो केयर्स अबाउट। ताज्जुब की बात, तुम्हारे साथ रहते हुए भी अब भी इसमें इंसानियत बाकी कि उसने मुझे आकर सच बता दिया। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि सिद्धांत ने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो सच ही होगा? नहीं, लेकिन वो खुद अपनी बहन के बारे में झूठ क्यों कहेगा? अगर किसी की फितरत ही ऐसी हो तो आई मीन आयशा, तुम्हें खुद समझना चाहिए, जो इंसान अपनी सगी बहन का नहीं हो सका वो तुम्हारे बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है? और वैसे भी अगर झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी दो लोगों के बीच में है तो उसे तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, आपस में बात करके सॉल्व करना चाहिए। आई नो कि मैल फंक्शन करवाया गया और गलती हुई, लेकिन आयशा जैसे तूने रिएक्ट किया वो भी गलती ही थी। तुम दोनों ने बेकार में मामले को और उलझा दिया है। पर दी, ये गलती इसने जानबूझकर की है। की है मैंने गलती? मैंने करवाया है आशा का माल फंक्शन। बस
जो कुछ भी तुम्हें बोला है सच बोला है। यही सुनना चाहती थी ना तुम, सुन लिया। लेकिन मैंने ये सब क्यों करवाया? क्या किसी ने मुझे एक बार भी पूछा Why did I do this? Because आयशा ने मुझे ब्लैकमेल किया था उसे शो स्टॉपर बनाने में। हर बार मुझे ब्लैकमेल करती थी, फोर्स किया था मुझे इसने। और ये मेरा कमबैक शो था, मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट। और आयशा ने क्या किया? मुझे ब्लैकमेल किया। Why? तंग आ गई थी मैं, क्यों मानती मैं इसकी बात? और मुझे इसे सबक सिखाना था, मुझे इसे एक लेसन टीच करना था that no one can blackmail नताशा को। सिर्फ यही नहीं, इसने बहुत सारी गलतियां की, जिनमें से सबसे बड़ी गलती है माल फंक्शन और उसका अबॉर्शन। मैं जानती हूँ उस बारे में। दी, आप इसके अबॉर्शन के बारे में जानती हैं और आप फिर भी इसकी तरफदारी करती हैं। आयशा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि नताशा सही है तू गलत या तू सही है नताशा गलत। इट्स नॉट अबाउट दैट। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से दो परिवार अफेक्ट हो रहे हैं। तू बता आयशा, क्या मम्मी पापा ने हमें कभी किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करना सिखाया? नहीं ना। तुम बताओ नताशा, क्या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें ये सिखाया है कि अपने ही फैमिली मेंबर की पब्लिक में इंसल्ट करो? लेकिन तुम दोनों को हो क्या गया है? कम ऑन गर्ल, बिहेव लाइक ग्रोन अप्स। अब तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें एक एक बात सिखानी पड़ेगी। माना कि तुम दोनों से गलतियां हुई हैं, पर तुम दोनों एक दूसरे के अपने हो, हमारे अपने हो। एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ो। पता है ऐसे में होता क्या है? कोई बाहर वाला आके ना ऐसे सिचुएशन का फायदा उठा के चला जाता है। और मैं नहीं चाहती कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मिस्टर कपूर तक पहुंचे। तुम तो अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो नताशा। अगर इस सब के बारे में उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हें लेकर वो कितने परेशान रहते हैं। और तुम्हें भी सोचना चाहिए आयशा। I mean, मैं वहां नहीं हूं तो माँ पापा की परेशानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। तुम्हें आपस में ये सब सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। देखो नताशा, मैं तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे लिए तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे आयशा। तुम दोनों मेरी छोटी बहनों जैसी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों छोटी बहनें आपस में झगड़ा करें। एनीवे, अब जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ और अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे को माफ करके हाथ मिलाओ। आयशा, कम ऑन आयशा। अच्छा ठीक, मैं 3 तक गिनती हूँ। मेरे 3 खत्म होने तक तुम दोनों के हाथ मिलने चाहिए। कम ऑन, आई एम वेटिंग। 1 2 and 3. I'm so proud of both of you. हाँ प्रिया बोलो। क्या बोलूं? फोन क्यों ऑफ था? कितनी देर से ट्राई कर रही थी? अरे सॉरी यार, वो मैं काम कर रहा था और फोन 2-3 बार बजा तो मैंने ऑफ कर दिया। ऐसा भी क्या काम कि फोन ऑफ करना पड़े? काम तो मैंने किया है। मतलब? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा काम हो गया है तो? अरे कौन सा काम? क्या इतनी जल्दी भूल गए? आज सुबह माँ ने नहीं बताई थी नताशा वाली प्रॉब्लम? वो सॉल्व हो गई है। 1 मिनट, इसका मतलब आयशा और छोटी की प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी? जी हाँ। पता है मिस्टर कपूर,
मैंने आयशा और नताशा को आपस में मिलवाया, दोनों की बात करवाई, दोनों की प्रॉब्लम समझी और दोनों को समझा दिया। एंड गेस व्हाट, दोनों अब एकदम नॉर्मल है एक दूसरे के साथ। ओह माय गॉड प्रिया, थैंक यू, यू आर टू गुड यार। वो तो मैं हूँ। लाइक इतने कम टाइम में तुमने ये सब किया कैसे? उसमें क्या है मिस्टर कपूर, जब मैं आपको ठीक कर सकती हूँ तो आयशा और नताशा तो हमारी छोटी बहनें। Oh really? Anyway, but seriously, thank you very much. अरे एक मिनट, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा हाँ मिस्टर कपूर, इस बार आपको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। हाँ ऑफ कोर्स, बोलो क्या चाहिए? अब ये भी मैं ही बताऊं, मैंने आपका इतना बड़ा काम बिना आपकी मदद के कर दिया, तो मुझे ट्रीट में क्या चाहिए ये तो आपको खुद ही सोचना चाहिए ना, और मुझे क्या अच्छा लगता है ये आप डिसाइड कीजिए। एक मिनट में आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, ये प्रिया भी यार कमाल करती है, अजीब सी प्रॉब्लम में डाल दी मुझे। अब मैं क्या दूं उसको? अरे माँ, अरे बैठो ना, बैठो। आप लोग सुबह सुबह इधर? हाँ वो तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स साइन करवाने थे, वही साइन करने आई हूँ। तो क्या बात है पुत्र जी, बड़ा खिला खिला लग रहा है आपका चेहरा, फ्लावर की तरह। कोई खास बात है? बता दो। हाँ मामा जी, बहुत खास। आप बहू यानी कि प्रिया ने आज कमाल कर दिया। मतलब शी इज ट्रूली द रॉक स्टार ऑफ आवर फैमिली। आज उसने जो किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात है, तू तारीफ पे तारीफ किए जाएगा या बताएगा भी? क्या जादू शादू कर दिया उसने? उसने आयशा और छोटी के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कैन यू इमेजिन? रियली राम, तुम्हारी वाइफ की तो जितनी तारीफ की जाए कम ही लगती है। जो हम सोच भी नहीं पाते वो एक चुटकी में कर जाती है। ओ सिस्टर जी, आप बड़ी लकी हो जो ऐसी बहू मिली। हाँ आइडिया। क्या आइडिया? प्रिया ने मुझसे एक ट्रीट मांगी। ट्रीट? फॉर व्हाट? अरे भाई, इतने कम टाइम में उसने इतनी बड़ी चीज कर ली है, तो बदले में वो ट्रीट चाहती है, विच इज ओके। लेकिन अब वो मुझे बता नहीं रही थी कि उसको क्या चाहिए, तो मेरे समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन अब एक काफी अच्छा आइडिया। सिद्धांत, एक मिनट, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाभी, सब ठीक है ना? कुछ काम था क्या? नहीं, सब ठीक तो है, लेकिन अगर तुम्हें समय रहते अपने आप को बदला नहीं देना, मैं अफ्रेड कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझे नहीं या कुछ समझना चाहते नहीं, जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश मत करो सिद्धांत। नताशा तुम्हारी बहन है, उसकी मदद करने की बजाय उसकी लाइफ और कॉम्प्लिकेट मत करो। अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम उसे मोहरा क्यों बना रहे हो? अभी आप क्या बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रियली? अब तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो सिद्धांत कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ देखती भी नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती भी हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। तुम आयशा को नताशा के खिलाफ भड़का रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों इंटरफेयर कर रहे हो तुम आयशा की जिंदगी में? अभी मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। अच्छा, तुम्हें क्या लगा उसके माँ बाप, उसकी बड़ी बहन, उसके जीजा जी सब तीरथ पे गए हैं, जो तुम्हें उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? डोंट वरी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आयशा से जितना दूर रह सको रहना।
अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो ट्राई करके देखो। तुम्हारा ये एक इनकार तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है सिद्धांत। वो क्या है ना सिद्धांत कि अभी तक तो मैंने तुम्हारे बड़े भैया को इस बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें इस सब में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अपने बड़े भैया को तो तुम जानते हो कितना गुस्सा करते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो फिर वो ये भी नहीं देखते कि उनके सामने उनका भाई खड़ा है या कोई और। मैं कितना समझाती हूँ उन्हें कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन मानते ही नहीं। एनीवे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें ये सब ना बताऊं, और तुम कोशिश करना कि आयशा से दूर रहो। और प्लीज़ इस बार समझ जाना, ये बार बार ऊपर नीचे करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर कपूर को फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। मैं कमरे से ट्राई करती हूँ। यू टेक केयर।